सपोज पार्टी तो हो गई, उन्होंने सब कुछ किया, खाया भी पिया भी, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे? सो यू जस्ट सेइंग कि मर्डर तो हो गया, अब कैसे उसको हम कवर अप कर सकते हैं? राइट। सो आजकल ये सब भी सुनने आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया। व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग? लेकिन आज जब मैं देखता हूँ मेरे जब द नेक्स्ट जनरेशन इज कमिंग, उनको थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं तो दे जस्ट कम एंड कंप्लेन एंड द पेरेंट्स आर जस्ट गोइंग देयर येलिंग एट द स्कूल मैनेजमेंट कि हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया आपने। तो हमने क्या कर दिया कि हमने हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको इसके कोकून में डाल दिया। गिव मी वन सोल्यूशन, और क्या उसको प्रैक्टिस हम ऐसा क्या करें कि जिससे मेंटली वी कैन बी स्ट्रांग? आई वोंट से एंजाइटी इज नॉट विद इन मी, समटाइम इट्स कम, हाउ आई कैन make myself strong in that part? Of you that should be dedicated and devoted towards a spiritual figure. It can be a guru, it can be a entity, it can be anything. So if I am going through any issue, or if you are going through an issue, so rather than asking someone to come over with a bottle of wine or with anything that you feel is like a substance that is going to temporarily just stone you, उसके बजाय आप किसी अच्छे मंदिर में जाएं, वहाँ बैठें थोड़ी देर, मंदिर मस्जिद जो भी आपका place of worship है, go there, just be with yourself and just see there is a supreme power. Yoga in itself is a big universe, अपने आप में एक ब्रह्मांड है, तो हेल्प डेफिनेटली बहुत मिलती है। पर योगा में जैसे अगर बात करें तो जो अष्टांग योग है उसके 8 limbs हैं, there are the 8 legs of the योगा। तो उसके अंदर आपके जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 पार्ट्स होते हैं। पर ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अगर हस्बैंड बहुत ही फिटनेस फ्रीक है तो द वाइफ इज एक्सट्रीमली ऑपोजिट, शी जस्ट वांट्स टू लेजी अराउंड एंड नॉट डू समथिंग। द हस्बैंड इज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, द वाइफ barely wants to go out of the house, she just enjoys her bedroom and her space. There are so many diet plans, GM diet plan, intermittent fasting, keto diet plan, and list goes on, and there is so much confusion regarding that. So what you will suggest for a layman person should follow a diet? सिर्फ गेहूं की रोटी खाने रहने से कई बार we have seen कि भाई the body gets deficient in nutrients, तो जो बाजरा की न्यूट्रिशन है वो अपने को मिल जाएगा, मक्के का है वो मिल जाएगा, इस तरह से। सो कीप चेंजिंग योर ग्रेन, बट डोंट मिक्स ऑल द ग्रेन्स इन वन। इज दिस अ मिथ कि आपको अपना खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए? नॉट अ मिथ, अ लॉट ऑफ थ्योरीज सजेस्ट कि जो सन का मूवमेंट होता है, द वे सन राइजेस एंड द वे सन सेट्स, उसी तरह से हमारी जो एक डाइजेस्टिव फायर होती है, उसको योग में, संस्कृत में जिठार अग्नि भी कहते हैं। रात को बहुत हेवी खाना खा लिया तो क्या होगा, द बॉडी विल बी बिजी डाइजेस्टिंग एंड दैट फूड, एब्जॉर्बिंग दैट फूड, सो हाउ विल द हीलिंग पार्ट टेक प्लेस? So we need to give the system a rest and let the body do its healing and recovery. जिम में इतने हार्ट अटैक्स देखने मिल रहे हैं, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फिटनेस के बाद भी हार्ट अटैक? That is why we are choosing fitness, but since we are so stubborn and we are so we will not get into details कि भाई लोग जिम में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, majority of gyms के अंदर, but let's not get into those details। पर ऐसा हो रहा है, somewhere people are pushing themselves to an extent कि भाई ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, medicines ले ली, and a lot of things are happening. So अभिषेक, suppose पार्टी तो हो गई, उन्होंने सब कुछ किया, खाया भी पिया भी, what about the next day? क्या कर सकते हैं हम next day के लिए? So you were just saying कि murder तो हो गया, अब कैसे उसको हम cover up कर सकते हैं? Right. So let's not be so judgmental about people who drink and party. I think we are living in a society जहाँ पे सब चीजें करनी जरूरी होती है. So it may be a personal choice कि I prefer to skip alcohol, and somebody might be having in moderation. उस केस में अगर मान लो, अगर आप if you feel that you had a very long night, or due to some peer pressure or due to some other reasons, the alcohol intake was what is like above the normal level. जितना हम लोग रेगुलरली लेते हैं उससे हमारा ज्यादा हो गया, एंड इवन द फूड वाज आल्सो नॉट वेरी राइट। उस केस में नेक्स्ट डे क्या करना है? सो नेक्स्ट डे क्या होता है कि देयर इज अ सो कॉल्ड फेमस टर्म कॉल्ड डिटॉक्स, राइट, जो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ठीक है। सो हमें अपने आप को डिटॉक्स करना पड़ता है। कैसे? द नेक्स्ट डे कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, जितना हो सकता है उतना पानी पीते रहे फ्रीक्वेंटली। ओके, द मोर वाटर यू टेक, द मोर अल्कोहल इज फ्लश्ड आउट फ्रॉम योर बॉडी।
और जितना पानी पीते हैं उतना हमारे किडनी के ऊपर लोड कम पड़ता है. Mm-hmm. The liver feels it is at ease, and the meals that you having next day, उसके पार्टी करने के बाद नेक्स्ट डे की मील दे शुड बी वेरी लाइट, दे शुड बी इन लिक्विड फॉर्म मेजॉरिटी. जैसे पतली खिचड़ी खा ली या पतला दलिया करके खा लिया आप लोगों ने, सो विच आर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कार्ब्स फॉर द ब्रेन टू फंक्शन, बट simultaneously more stress should be laid on having more of liquids. Okay. That is what I would suggest to all my friends and your friends and to the entire society. Okay. Few things which can be done after Yes, yes, party. yes. ओके. तो अभिषेक, आजकल ये सब भी सुनने आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया जैसे प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं. तो आई फील व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. You're right, चांदनी. शायद तक फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा आज के समय में हम लोग मेंटल हेल्थ के लेके सफर कर रहे हैं, क्योंकि शायद तक हमारे लाइफस्टाइल्स ऐसे बन गए हैं जिसके अंदर देयर इज नो प्रॉपर स्लीप, देयर इज नो Right. प्रॉपर एक्सरसाइज एंड देयर इज नो प्रॉपर डाइट. Hmm. तो दे आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर द साइड प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से दे आर द बाय प्रोडक्ट्स. तो ये जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना है, इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, सब चीज़ों के उनका बाय प्रोडक्ट्स है जो हमारी लाइफस्टाइल्स है. So we cannot get deeper into depression, anxiety, depression. But I feel if somebody is very active when it comes to their lifestyle, Mhm. चाहे वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी मैं फिजिकल स्पोर्ट का या फिजिकल मूवमेंट का बहुत ही एम्फेसिस करूंगा इसमें, कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू फाइट ऑल दीज थिंग्स एट अ ग्रेटर लेवल. बिकॉज इफ यू हैड अ वेरी गुड वर्कआउट सपोज, तो रात को थकान होकर नींद आ जाती है. करेक्ट. हाँ. But if you were just scrolling on your mobile the entire night and that blue light is making, Mhm. so in this that lifestyle thing is giving you a side product जिसको हम लोग ने insomnia बोल दिया, जिसको हमने anxiety बोल दिया, because body heal नहीं कर पा रही है अपने आप को, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है. तो नींद नहीं पूरी हो पा रही, heal नहीं हो पा रही, तो क्या होगा? Ultimately it is going to cause damage. तो वो डैमेज हमारी इमोशनल और मेंटल उससे आ गई. इमोशनल के लिए इसलिए हो गया क्योंकि शायद तक हम लोगों की इवेंचुअली रेजिस्टेंस खत्म हो गई है सुनने को लेकर. मतलब आई रिमेम्बर माय ग्रैंडमदर जस्ट सो मेनी टाइम्स शी यूज्ड टू टॉक टू माय मदर इन अ वेरी कॉन्डिस्केंडिंग टोन. सुना देती थी सासों की, लेकिन आजकल क्या हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते. माय पेरेंट्स दे यूज्ड टू दे आई एम सेइंग दिस ऑन दिस, पर वो मेरे ऐसी हरकतें होती थी कि मुझे पिटाई भी पड़ती थी. लेकिन आज के समय में हम लोग हमारे बच्चों के हाथ उठाने का सोचते ही नहीं है. करेक्ट. जब स्कूल में मुझे पनिशमेंट मिलती थी when I was in school, तो उस समय आई रिमेम्बर कि आई यूज्ड टू हाइड इट फ्रॉम माय पेरेंट्स कि मुझे आज 6 डंडे पड़े इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता था वहां तो पड़े हैं घर में भी क्यों पड़े हैं उसको लेके घर में भी पिटाई होने वाली है. तो लेकिन आज जब मैं देखता हूँ मेरे जब नेक्स्ट जनरेशन इज कमिंग, उनको थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं तो दे जस्ट कम एंड कंप्लेन एंड द पेरेंट्स आर जस्ट गोइंग देयर येलिंग एट द स्कूल मैनेजमेंट कि हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया आपने. तो हमने क्या कर दिया कि हमने हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको इसके कोकून में डाल दिया, राइट. दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. हमने कभी भी उनको एक्सपोजर नहीं दिया पब्लिक एम्बैरेसमेंट क्या होता है, डांट क्या होती है, घर वालों के सामने गुस्सा करना, चिल्लाना करना इज टोटली फाइन इफ समबडी इज डूइंग इट. तो हमने ये ऐसी स्टेट्स बनाई कि दिस इज नॉट राइट, बट आई थिंक वी शुड ऑल एक्सपोज देम बिकॉज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन इज हार्श, इट इज ब्रूटल. उसमें किसी तरह की कोई दया नहीं करता है. जो हम लोग जिस यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, आई एम रनिंग वन, सो आई सी द कंपटीशन. वो आपकी छोटी छोटी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको मेंटली टारगेट करते हैं, किसी ना किसी तरह से आपको डिस्टर्ब करना चाहें. सो व्हेन इवन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल. मतलब वो आएगी और वो होगी ही होगी. सो हाउ डू यू डील विद इट? तो अगर किसी के कांस्टेंट नैगिंग या किसी का कांस्टेंट कमेंटिंग अगर आपको डिप्रेशन में डाल देता है, सो इट मीन्स दैट वी आर नॉट मेंटली स्ट्रांग इनफ टू हैंडल सच काइंड ऑफ प्रेशर्स. तो वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मे बी बिकॉज द एंटायर कोकूनिंग प्रोसेस जिसके अंदर हम लोगों ने बच्चे को इतना सॉफ्ट बना दिया कि कोई थोड़ा जोर से उसके ऊपर चिल्ला भी दे तो वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है. योर जनरेशन वी बोथ डिड नॉट न्यू हाउ टू स्पेल डिप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब जानना तो बहुत दूर की बात थी. तो हमारे टाइम में टर्म भी नहीं ये था. टर्म ही नहीं था. ये रिसेंटली इन्वेंटेड टर्म है कि इसके अंदर आपने पहले किसी को बहुत ही सॉफ्ट बना दिया, फिर उसको बोला कि यार इसके ऊपर तो कुछ भी कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो जा रहा है. डिस्टर्ब क्यों हो जा रहा है? बिकॉज इट इज नॉट ट्रेन्ड इन द राइट वे. सो आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबॉडीज पेरेंटिंग. राइट. तो मुझे लगता है कि हमें बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहिए एंड यू शुड टेल देम हाउ लाइफ इज.
This is the harsh realities of life. बट गिव मी वन सोल्यूशन, और क्या उसको प्रैक्टिस हम ऐसा क्या करें कि जिससे mentally we can be strong. I won't say anxiety is not within me. Sometime it's come. How I can make myself strong in that part? I think all this emotional and mental health is it is quite dependent on the spiritual side also. So I think if I talk about Chandni or some of your close peers, I would say there should be a portion of you that should be dedicated and devoted towards a spiritual figure. It can be a guru, it can be a entity, it can be anything, a tree or whatever you feel that there is some emotional connect to it, and whenever you are in trouble, you reach out to that particular person, place, thing, or whatever you have in mind. So there should be a constant spiritual connectivity. So हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं ना, so we are exposing them to all those foreign figures जो इतने बाहर के characters हैं, and won't name any, but हैं सारे के सारे जो उनके वो बन रहे हैं. So rather than that, simultaneously we should also be teaching them about the figures that we have. हमारे यहाँ पे हनुमान जी थे, शिव जी हैं, जो भी सारी है. तो इस तरह का एक्सपोजर भी एक स्पिरिचुअल साइड भी देना चाहिए, so that when they hit a low time, Right. so rather than choosing a bottle of alcohol over it, they should choose कि let's go sit in the temple alone for some time. कुछ देर अकेले बैठते हैं, and that entire vibe is going to change. So if I am going through any issue, or if you are going through an issue, so rather than asking someone to come over with a bottle of wine or with anything that you feel is like a substance that is going to temporarily just stone you, उसके बजाय आप किसी अच्छे मंदिर में जाएं, वहाँ बैठें थोड़ी देर, मंदिर, मस्जिद, जो भी आपका place of worship है, go there, just be with yourself and just see there is a supreme power which everyone is going down to, and whatever you are facing currently, वो एक छोटी सी situation है, and it will pass. Just keep breathing and the situation will pass. So if you have that spiritual connect, then I'm sure the biggest of the problems that we face in life, they can all be dealt with the ease and with folded hands. So what about meditation and yoga can help in this? Yoga in itself is a big universe. अपने आप में एक ब्रह्मांड है, तो हेल्प डेफिनेटली बहुत मिलती है. पर योगा में जैसे अगर हम लोग बात करें, तो जो अष्टांग योग है उसके 8 लिम्स हैं, the 8 legs of the योगा. तो उसके अंदर आपके जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 पार्ट्स होते हैं. तो जो हम लोग स्टूडियोज में या जो हम योगा ट्रेनिंग करते हैं, वो आसन पार्ट है. Okay. आसन इज ओनली 1/8 ऑफ द एंटायर जर्नी. अच्छा. पूरा का पूरा ये जो मैंने अभी नाम बताया आपको सारे के सारे, वो है, तो वो दे लीड यू टू दैट मेडिटेशन वाला फेज. So if your back muscles are not very strong, or your core muscle is not very strong, and if you want to sit in the meditative posture, आप बैठ ही नहीं पाओगे. Within 5-10 minutes you will feel कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, I'm not able to sit, and that concentration will break. So ध्यान का मतलब होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करते हैं, and we remove everything away. इसके अलावा हमारा ध्यान किसी चीज पे नहीं लगना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. सो इफ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट ऑब्जेक्ट, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शंस क्या आ रहे हैं, आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, आपके जो एंकल्स हैं वहां पे आपको पैर वो सो गया है, या आपके शोल्डर के अंदर मोबिलिटी नहीं है, आपको नेक में स्ट्रेन हो. सो दीज आर दी ऑब्स्ट्रक्शंस और द रिस्ट्रिक्शंस दैट हैपन. तो इस तरह से जब पूरे के पूरे 8 लिम्स को अपन फॉलो करते हैं, तब जाके हम लोग ध्यान तक पहुंच पाते हैं. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दैट मेडिटेटिव पोस्चर जिसमें आप सीधे बैठ के ध्यान कर सको सारा का सारा. सो डेफिनेटली टू आंसर योर क्वेश्चन, योगा से और ध्यान से बहुत फर्क पड़ता है, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द एंटायर टू रीच दैट स्टेज जहाँ पे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाए. सो इट इज नॉट लाइक कि मैं आपको बोलूँ कल सुबह बैठ के चांदनी आप ध्यान लगाना, आप कर ही नहीं पाओगे. If you are not physically fit, if your breathing channels are not right, तो जो नाड़ी शोधन, जो अनुलोम विलोम या जो हम जो प्राणायाम करते हैं, they are to facilitate the entire process के भी. जब आप concentrate कर रहे हो, आपकी नाक बंद नहीं है, आप जो क्रियाएं होती है, जल नीति है, कुंजल क्रियाएं हैं, जो इसमें त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ. तो मैं बताया ना आपको, योगा अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है. तो we cannot cover this in a small podcast. I guess you will have to invite me again. Definitely. Again for a free yoga session on this thing. But it definitely helps. Definitely meditation helps. But you have to prepare yourself accordingly. आपको उसके लिए थोड़ा सा समर्पण भाव से
उसको चूज करना पड़ेगा एंड उससे यस ऑफ कोर्स उसमें आपकी इमोशनल वेलबीइंग और आपकी मेंटल हेल्थ I have started doing meditation. I don't know to which extent I am doing, but I feel within a week भी आप अगर करो meditation तो काफी changes you feel within yourself. We can program ourselves. We can program our mind also, like कि क्या कैसे how the day should be like. तो छोटी छोटी चीजें से भी मुझे लगता है meditation is helpful. And the thing which you are saying, ऐसे लग रहा है ये तो बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिएगा उस योगा को करने, वो मेडिटेशन को करने में. नहीं आई एम सॉरी अगर मैं ऐसे तुमको इंटिमिडेट नहीं करना चाहता. देयर वाज नो पॉइंट स्केयरिंग यू. मैं जो कहना चाह रहा था कि इट इज नॉट इजी टू गेट इनटू दैट स्टेज, है ना. जो मेडिटेशन जो व्हाट यू आर डूइंग इज लाइक यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन वन. या तो वो फोकस होने की वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन साइड में हो. राइट. सो नाउ यू आर एबल टू डू योर जॉब इन अ बेटर वे. राइट. सो इट इज हेल्पिंग यू. यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट. राइट. कंटिन्यू डूइंग दैट. स्टिक टू द प्लान. ऐसा नहीं जो मैंने बताया. I just told you what meditation was. Yeah, what actually, right. Yeah. What this is actually all about. So if you have started with this practice of just closing your eyes and just sitting alone with some time, I think it is a very good start to begin anything. Okay. And you should continue doing that. Dhire dhire, eventually you will get there. Okay. So Abhishek, what do you think? What is the role of a partner in terms of fitness journey? जनरली आई फील कि जोड़ियां हैं वो ऊपर बनाई जाती है और यहाँ आके जुड़ जाती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिक्स मैच इन दैट. आई एम समहाउ ब्लेस्ड विद द वन हु अंडरस्टैंड्स माय न्यूट्रिशनल नीड्स एंड टेक्स केयर ऑफ इट. बट ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अगर हस्बैंड बहुत ही फिटनेस फ्रीक है, द वाइफ इज एक्सट्रीमली ऑपोजिट. शी जस्ट वांट्स टू लेजी अराउंड एंड नॉट डू समथिंग. द हस्बैंड इज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर. द वाइफ barely wants to go out of the house. She just enjoys her bedroom and her space. तो पार्टनरशिप का तो देखो ऐसा it's a disputed तो territory. basically I don't want to get into it. तो बेसिकली मैं अगर फिटनेस जर्नी में हूँ और वो समोसा कचौड़ी खा रहा है, मैं कितने बार रजिस्ट करूंगी नहीं खाना है, नहीं खाना है. जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टनर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द गोल ना. सो हाउ यू विल व्हाट मैसेज यू विल गिव टू पार्टनर बेसिकली? The message that I would like to give to the partner that choose fitness. Try to because the life is like a motorcycle. I very frequently tell this example कि जो जीवन है ना वो मोटरसाइकिल की तरह. तो उसमें जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो दोनों पहिए हैं. तो उनमें से अगर एक भी व्हील अगर पंचर हो गया ना तो वो बाइक भले वो कितनी एक्सपेंसिव बाइक हो, उसमें कितना ही पावरफुल इंजन लगा हो, दैट व्हीकल कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. So दोनों में किसी की भी गलती की वजह से anyone is reluctant or they are not able to face the fact in the face कि भाई नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है एक्टिविटी की, मेरा तो सिर्फ इतने से हो रहा है, आई एम हैप्पी, तुम्हें जो करना है तुम करो. दैट इज नॉट राइट. इवन इफ वन ऑफ द पार्टनर इज फॉलिंग सिक, इसका मतलब ये है कि भाई you are also sick because hospital checkup आपको काटने ही पड़ेंगे, right, any which ways. So this is my advice to the partner that take your love and romance to the gym with your partner and try, because that is one place where you get to spend time with each other also. right, And plus you get to do the activities that are good for individually for us. Correct way. So Abhishek, there are so many diet plans. GM diet plan, intermittent fasting, keto diet plan, and list goes on. And there is so much confusion regarding that. So what you will suggest for a layman person should follow a diet? Okay. You are correct. मतलब कि बहुत सारे options हैं बाजार के अंदर अभी, and everybody is preaching their own way of doing things. तो मुझे नहीं लगता कोई गलत है या कोई सही है. अगर if somebody can afford, अगर आप afford कर सकते हैं, तो I feel that you should speak to your dietitian or nutritionist. Okay. Because they will understand your personal needs. So आजकल एक पैटर्न चला हुआ है कि they see your blood reports. Right. तो उसके अंदर मेजोरिटी जैसे आपकी जो बोन कैल्शियम हो गया या D3 हो गया या B12 हो गया या किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी अगर मान लो आपके अंदर है, तो आपका डाइट प्लान बहुत ही कस्टमाइज हो जाएगा and it will be for you. So the role of nutritionist and a dietitian is extremely crucial and important. But considering the layman, जिसके लिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट को या डाइटिशियन को अफोर्ड कर सके, तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो प्लेट होती है, so when you see your plate, it should
you divide it into 4 parts. Okay. उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें. The first part is like 1/4 of it should be completely salad, यानी कि खीरा, प्याज, टमाटर जो भी चीजें उसमें डालते हैं, बीटरूट वगैरह. 1/4 of it should be a fruit. So it can be any seasonal fruit. It does not necessarily have to be an expensive fruit like dragon fruit or kiwi or anything. जो चीज का सीजन अभी चल रहा है, use that fruit. Okay. in the meal. So 50% of your plate is done, taken care of. Now the remaining 1/4 portion जो रहेगा, वो it should be protein. So if you're a vegetarian, you can go for options like dal or sprouts or paneer and soya bean and tofu and like n number of things. I'm sure you are aware of all the Right. protein sources. So and the remaining 1/4 portion जो last में बचता है, वो आपका होना चाहिए grain का. So in the grains you have to be very wise while choosing. तो उनका glycemic index हमें देखना पड़ेगा. आजकल जैसे wheat को लेकर काफी हो रखा है कि भी wheat छोड़ दें. तो wheat को छोड़ना is something if somebody is having any issues like gluten को लेकर allergic है, allergic to gluten. So in that case it makes sense कि if you are going off wheat. Okay. But on the contrary, it is always good to keep changing your grains. So I would say if suppose Multigrain? today, not multigrain, you should always have one grain at a time. Okay. Okay, so Not suppose, the mixture not of the everything. mixture. I do not recommend a mixture to any of them. Okay. So suppose you had suppose chapatis. Okay. So tomorrow I would say you should have bajri gyro. Day after try makka, and after that even try this buckwheat. Buckwheat is recently come up very popular. Okay. Kuttu ka आटा बोलते हैं उसको शायद. I'm not अच्छा. sure what do you call it in Hindi. But buckwheat is very very high in fiber. It is high in protein and has a good nutritional value. So जो millets group है जो basically उसको हमें अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए. सिर्फ गेहूं की रोटी खाने से कई बार we have seen कि भाई the body gets deficient in nutrients. तो जो बाजरा की न्यूट्रिशन है वो अपने को मिल जाएगा, मक्के का है वो मिल जाएगा. इस तरह से so keep changing your grain, but don't mix all the grains in one. Okay. Don't mix it. So Generally आजकल सभी ऐसे ही multigrain kind of. everybody is going multigrain आटा. I think it's a product by the companies so that शायद तक उनका जो भी leftovers होता है वो cover के and it is easy for them to sell. But we need to understand that everything is weather based. So जिस weather में wheat हो रहा है उस weather में दूसरा वाला grain नहीं हो रहा है. जिस weather में दूसरा grain हो रहा है उसमें wheat नहीं हो रहा है, barley नहीं हो रहा है. Correct. So we need to understand the weather. So eat as per the weather. Eat as per it is grown around you. And necessarily do not choose for like go for like expensive ones. हमने क्या एक mindset create कर लिया है कि ये fruit बहुत expensive है मतलब ये बहुत nutritious है. It is not like that. We need to break that myth. जो fruit सस्ता होगा यानी कि उसका seasonal है, यानी कि उसका surviving rate high है उस season में. So you need to bring that food into your eating pattern कि हाँ भी अगर अभी apple चल रहा है so you need to consume more of apple. Right. अगर mango का season है, I see so many of my friends they are saying कि अरे mango का season है but हम लोग आम नहीं खा रहे. हाँ. So I asked them, why are you not having it? So is it okay? Is it okay It to is have? completely okay to have mango. It should be seasonal. Make sure that it's a मतलब जो deep freeze में रखते हैं जिनको Seasonal वाला. seasoning होते हैं तो वो अगर season का fruit है तो just have that thing because उसमें इतनी सारी nutritional properties होती है. They not only provide us with the support to the digestive system, they're also helping in fighting those cancer cells also. You don't Okay. realize all those things. Okay. तो whatever जिस भी चीज का आपको लगता है ना, ऋतुफल है. हम लोग जब घर में यज्ञ करते हैं, कोई भी पूजा करवाते हैं, तो उसमें भी ऋतुफल की आहुति दी जाती है. तो इसका मतलब even when the gods are accepting the seasonal fruit, Right. तो फिर हम लोग कौन होते हैं? Okay. So while dinner and lunch you are talking about fruits, तो एक separate section हो गया. If you No, told I'm saying this lunch and it is totally fine. lunch, Lunch, it's okay breakfast, with breakfast and lunch जो हमने डिजाइन किया प्लेट को, breakfast and that is fine. And if you feel that you are able to religiously follow that pattern, तो फिर lunch, dinner can be a little bit on the lighter side. okay. Dinner में आप जैसे खिचड़ी ले लिया, दाल चावल ले लिया, चपाती and सब्जी ले लिया. So whatever is homemade, you have that, but make sure that your dinner is at least 2 to 3 hours gap is there before you fall asleep. ऐसा नहीं Okay. कि but you came from your work and then you just hogged all the dinner and then you just went off to sleep while watching TV or browsing through Instagram. तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर. There should be sufficient gap. अगर आपको लग रहा है कि भाई गैप कम है तो फिर आपको मील का साइज कम करना पड़ेगा. Then you can counterbalance So, those calories in the breakfast. is this a myth कि आपको अपना खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए? Why It this is? not a myth. A lot of theories suggest कि जो sun का movement होता है
the way Okay. sun rises and the way sun sets, उसी तरह से हमारी जो एक रेजिस्टिव फायर होती है, हम्म। उसको योग में संस्कृत में जिठार अग्नि भी कहते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं उसी हिसाब से रहता है पेस पूरा का पूरा। सो व्हेन द हम्म। सन इज सेटिंग डाउन दैट मींस द फायर इज लो। ओके। व्हेन द फायर इज लो, तो लो फायर के अंदर हम लोग हाई कैलोरी फूड या बहुत रिच फूड को नहीं कंज्यूम करते, बिकॉज वो पक नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द aspect that we connected to our roots. But if you आजकल की लाइफस्टाइल में if you take my opinion, dinner should be on the lighter note. It should be like the khichdi, dalia, oats हो गया आपने जो खाए, तो something that is homemade, less processed and light on the stomach, ताकि बॉडी जो as we were coming in the topic in the beginning की जो healing होती है हमारी, वो रात को होती है। रिकवरी, healing, all these things are taking place in the night. So अगर राइट आपने रात को बहुत heavy खाना खा लिया, तो राइट क्या होगा, the body will be busy digesting and that food, absorbing that food. So how will the healing part take place? So we need to give the system a rest रेस्ट टाइम। and let the body do its healing and recovery. Okay, you have talked about like lunch, dinner, and what about morning? How one should start Breakfast, morning I routine? think one should start the breakfast with some dried fruits, overnight soaked dry fruits, and you should also include seeds, like sunflower seeds, pumpkin seeds. Flax these seeds. Flax seeds हो गया, chia seeds हो गई, हम्म। तो इन सब चीजों को अपने को ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना चाहिए। एंड ब्रेकफास्ट necessarily has to be a little bit higher on the calorie, because we are all belonging to a community जिनमें we have to work the entire day. So your body needs carbs for your brain to function. So Okay. अगर हम लोग ब्रेकफास्ट के अंदर ही कट डाउन कर देंगे, नहीं मैं ये रोटी नहीं खाएंगे या पराठा नहीं खाएंगे या ये नहीं खाएंगे, so then your entire work will suffer. You will not be in a good state of mind. Right. Your mood is not good, and you're shouting at the people who are working with you or around you. So it doesn't create a very good scenario that time. So I think breakfast has to be substantial. It should be sizable, and it should be high on like calories. Okay. So Abhishek, you are preaching so much about gym, fitness and everything. लेकिन मेरी अभी recently मैंने बात की फ्रेंड से, तो she was talking about कि जिम में इतने हार्ट अटैक्स देखने मिल रहे हैं, and what is the reason behind that? फिटनेस के बाद भी हार्ट अटैक, and what is the actual reason and how one can prevent from that? ठीक है, you are right. Gym के अंदर we have recently seen few of the celebrities, they passed away. I'm extremely sorry for the entire thing. पर ये क्यों हो रहा है? तो there are multiple reasons, so you cannot just pinpoint at One thing. इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें primary reason, even when we are associated with this field, so we keep trying to dig into things कि भी क्या हो रहा है, क्या reason हो रहा है, and how should we be careful. तो ऐसा समझ में आता है कि generally in majority of the cases there is an underlying disease जिसको हमने diagnose ही नहीं किया अभी। मतलब how frequently are people actually going for a complete body health checkup? हम लोग अपना ब्लड टेस्टिंग करवा लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत लिपिड प्रोफाइल करा लिया, HGPT, SGOT लिवर का आ जाता है, बट हार्ट का इको नहीं करवाते। वी डोंट गो फॉर दोस एंटायर पैकेजेस में पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है। तो उस केस में इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट एंड यू आर जस्ट पुशिंग योरसेल्फ एट द जिम, सो इट इज वेरी कॉमन दैट अगर आपका हार्ट पहले से ही हेल्दी नहीं है and then you have loaded it with the excessive of workout, so there's a very high chance that this incident can take place. So and it is not only that it is happening in gym, ये कहीं भी हो सकता है आपके साथ, ये कहीं भी हो सकता है। सेलिब्रिटीज के साथ में थोड़ा हमको सुनने में ज्यादा आता है, लाइक रिसेंटली पीपल आर स्टार्टेड सेइंग कि कोविड के बाद हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए, राइट? सो देयर इज नो थ्योरी दैट इज बैकिंग दैट, इट इज जस्ट दैट जो सोशल मीडिया की पावर है या जो न्यूज की जो अवेलेबिलिटी है, अर्लियर क्या होता था कि हमें सिर्फ न्यूज़पेपर सुबह मिलता था, उसमें जितनी न्यूज आनी होती थी वो आ जाती थी, एंड वी वर नॉट अवेयर अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन अ स्मॉल टाउन नियर इंदौर और व्हाट इज हैपनिंग नियर स्मॉल टाउन नियर पुणे, वी सिटिंग हियर इन दिस प्लेस, वी आर अवेयर ऑफ दैट थिंग, राइट? शॉर्ट्स हैं, कितने सारे न्यूज एप्स बन गए हैं, एंड देन देयर इज एक ट्रेंड चल गया है वायरल करने का किसी भी चीज को। सो द पीपल, आई फील, अगर जिम में कोई इंसिडेंट होता है तो द पीपल हु आर नॉट सो फॉन्ड ऑफ जिमिंग, उनको एक बहाना मिल जाता है कि अरे देख जिम जाने से ऐसा होता है, इसलिए मैं नहीं जाता। She was the one person who sent me. Yeah, so it is very obvious and it is very human on her part to say so. So this is one of the reason. Other reasons are that sometimes we do not realize our limits. Even I have been thrown with some challenges. Like I have some clients,
who are so disciplined and consistent. They are so much focused about attaining a specific weight or a specific body shape that they are not realizing the limits of their body. Mm-hmm. They're pushing themselves so hard that sometimes even I have to interfere and tell them, "Okay, just take a rest, take a 2 days rest, let your body recover," but they're not ready to do it. Okay. So that entire focus sometimes jeopardizes the entire concept of that why are we targeting health. It is just to live the remaining part of our life in a very graceful way. That is Correct. why we are choosing fitness. But since we are so stubborn and we are so adamant about getting कि नहीं हमें तो ये वाला फिगर चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या मेरे को मसल साइज इतना होना चाहिए, Right. तो वो जो प्रेशर हम लोग हमारे साइकोलॉजिकल प्रेशर जो क्रिएट करते हैं ना, it pushes us to limits that you start taking few substances that you should not. Now we'll not get into details कि भी लोग जिम में क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, majority of gyms के अंदर. But let's not get into those details. पर ऐसा हो रहा है. Somewhere people are pushing themselves to an extent कि भाई ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, medicines ले ली, and a lot of things are happening. तो Without proper guidance. without proper guidance, they are not consulting their physicians, they are not consulting their doctors. Hmm. तो इस केस में क्या हो रहा है कि those mishappenings are taking place, and we feel extremely sorry for those. And I would, through your this thing podcast, I would even request people to don't push yourself, don't go for things that are not recommended by a doctor or by your dietitian or by a nutritionist. Go for a balanced way, like just do everything in moderation. Hmm. Work out in moderation. Even the eating part should be in moderation. Don't starve yourself over calories. Hmm. So this is the general message that I think I would like to pass on to everyone. Correct. So Abhishek, my dietitian told आपको whey protein लेना चाहिए. But I am not able to convince my family members. उनके हिसाब से ये powders and all नहीं लेना है, जो खाना है घर का खाना खाओ. So what is your take in that? Should I take or not? I think both the parties are equally correct in their way. The Okay. dietitian is also right because she has seen your eating pattern, Right. and I'm sure she must have, after the calculation, she must have come to a point where she's realized कि भाई चांदनी की डाइट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है. So to fill up for that deficiency, she gave you a whey protein. Right. अब घर वालों को ऐसा लगता है कि अगर प्रोटीन खाना है तो there are so many options. Hmm. Sprouts है, राजमा है, and you have soybean and paneer and cheese and what all not is there. So they are right on their part and the dietitian is right on her part. But What should I do? what should you do? So what should you do is you should do a basic calculation. If you feel that you can be extremely sincere about your diet. So if suppose you're supposed to have chole, suppose rajma. So if you feel that that particular protein diet is being followed very sincerely, and whatever the protein requirement is, suppose for your body weight is suppose whatever it is, so 1.2 times तुमको चाहिए if you're working out. Okay. per kg of the weight, 1.2 grams per kg of the weight चाहिए होता है. तो 60 kg का होता है तो उसको almost 72 grams प्रोटीन चाहिए होता है. Okay. जितना डेफिशिएंसी आ रहा है उसको आप फिल अप करो नेचुरल डाइट से. लास्ट में देयर इज नो रिजॉर्ट. मुझे लग रहा है कि नहीं यार, आई कैन नॉट ईट सो मच ऑफ छोले और राजमा और आई कैन नॉट डू ऑल दिस On everyday basis. ऑन एवरीडे बेसिस बिकॉज रिक्वायरमेंट तो डेली होती है. हाँ. अगर लग रहा है कि अगर इतना नहीं कर पा रही हूँ and it is just not possible and you are suffering from that protein deficiency, in that case I would say choose a good brand. Okay. Choose a good brand and you can definitely opt for whey protein because whey कुछ और नहीं है. जब हमारे घर में जैसे दूध फट जाता हो हाँ. तो what we used to do कि हम लोग उसको कपड़े में बांध के and we Right, used to छिला. let it hang. So वो जो पानी झरता है ना, that पानी is called as whey. So ये जितनी बड़ी डेयरीज होती है जहाँ पे दूध का या जो ये प्रोडक्शन हो रहा है, Okay. तो वो लोग उस पानी को इकट्ठा करते हैं and they take it to their processing unit. वहाँ पे it is processed and last में finally some of the brands वो उसके अंदर कुछ flavoring कर देते हैं because Okay. the taste is not so good. तो it takes gallons and gallons of water to make one डब्बा of protein. Okay. तो बहुत सारा पानी From को liquid liquid form to into हाँ, that solid form. solid form. उसमें बहुत पानी, उसमें जो उनका मटेरियल होता है, जो हम्म। बचा हुआ वे होता है, उसका खूब प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग के बाद में वो हमको कंसोलिडेटेड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में अपने को मिलता है. उसमें क्या लास्ट में कुछ फ्लेवरिंग कर देते हैं लोग, चॉकलेट फ्लेवर और वनीला फ्लेवर. वो ऐड होने के बाद में उसका टेस्ट थोड़ा सा इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू Take. कंज्यूम हो जाता है. हम्म. तो दैट इज वे प्रोटीन. सो वे इज नथिंग कि उसमें ऐसा कुछ ना तो उसमें कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं ना. आई थिंक इट इज कम्प्लीटली सेफ
and Okay. provided it is of a good brand. अब उसमें भी क्या होता है कि somehow we are surrounded with a lot of food adulteration. Correct. हर खाने में हम देखते हैं वहाँ नकली चीज आती है, तो कोई भी चीज if it is selling, people see it as an opportunity, business opportunity, उसका एक duplicate बना देते हैं. So make sure whichever brand you are choosing, it is very well known and you have faith on that, or the ingredients should be right. That is what I. Okay. So it is 100% safe to have it it. is safe. If your dietitian has recommended, and it is completely safe for you. Okay. So Abhishek, today's session was a volcanic one. So much information, I have to take time to observe that. But now it's your turn. I will shoot the fires and you have to say rapidly. I'm ready. So are you ready? I am ready. Hands up. Okay, let's start that. Okay. So my first question is morning workout or evening workout? I'm more of an afternoon person. Oh, that's great. And the second will be the cardio or strength training. I would prefer strength training. What about the cheat meals? Samosa or pizza or burger? I am Indian at heart, so I think I would prefer samosa. Okay. So the next one will be one fitness advice you would like to know that everyone should know about it. One fitness advice that everyone should follow is like be consistent, be disciplined. Okay. Whatever you're doing, just do it and don't wait till the results come. Your idol My idol would be, I don't know. Who's my idol? or Bollywood idol or fitness idol? None. Your idol of yourself. Maybe I'm working myself, so I have none of them. I would not give this to one specific person because there are so many people that I take inspirations from. So I think giving it to one person would be Not justice. not fair to the rest of the people. So I take inspiration from you. I take inspiration from people around us. So Many. to answer that question, I keep taking inspirations. Okay, that's good. So any three books which are your favorite? The first one that it was The Monk Who Sold His Ferrari. Okay. I love that one. After that, I am more into spiritual reading these days. So I enjoyed The Immortals of Meluha, Okay. and then I completed the entire Shiva trilogy. So I love those books, and recently I am reading Bhagavad Gita. So if you ask me one of my favorite book, it would be Bhagavad Gita. That's great. So Abhishek, how was your experience coming to Recoding Myself? The experience was great, really great, and the best part was that when you are put on this chair, so and the questions are asked, so it makes you dig in deeper into yourself, because क्या होता है कि हम लोग information को लेते रहते हैं and it is going down there, Right. and sometimes we even tend to forget कि अरे हाँ ये चीज भी तो होती है इसके अंदर. So when you are questioned, questions पूछे जाते हैं, so I think it brings out the best of you, and that entire information, it is refreshed. So I think if in one word, if you ask me like how would I rate my experience or how would I explain it, it would be refreshed. Thank you so much. Thank you. If something is like that. So दोस्तों, ये थे हमारे साथ अभिषेक गौर, and the takeaway from the podcast was personally which I feel the fitness is for life. So why to wait for the right moment? Why don't we start right now? So it should not be one day. It should be day one of your fitness journey. So until next time, choose happiness and choose fitness.